तो जब जवानी भागती है इन चीज़ों से कि संघर्ष ना करना पड़े, लड़ना ना पड़े, तब वो एस्केपिस्ट हो जाती है और कोई माई कलाल उसको काट नहीं सकता है और ना तुमसे ले सकता है। इतना टेंशन मत लो जीवन में। पर हाँ, तुम इस स्थिति में रहो कि कोई भी तुम्हारे दायरे में आ जाए तो तुम भी एक की तो ले ही लो। लेकिन तुम किसी से जुड़ो मत। राजा किसी से अटैच थोड़ी होता है, तभी तो वो राजा है। उसको अपने बेटे को फांसी की सजा देनी होती है तो दे देता है कि ले आओ लटका दो, बदतमीजी कर रहा है ये। जुड़ो मत, तुम अटैच हो जाते हो पर्सनली। हमारे देश के हैं, हमारी जात के हैं, हमारे धर्म के हैं। कभी हॉस्पिटल में फंसो और तब किसी अपने जात के आदमी से जाके पैसा मांग के देखो। कितने हॉस्पिटल में लोग पड़े होंगे जिनके पास दवाई का पैसा नहीं होगा। कितने उनके जात के लोग जाके उनको पैसा दे के आते होंगे। तो उसने अपने दरबारियों से कहा कि सबसे तेज घोड़ा दिला दो हमें, और घोड़ा लेके वो निकल गया सुबह। और शाम को जब पहुंचा हजारों मील दूर तो मौत वहां बैठी थी। बोली कल मैं सोच रही थी कि तेरी मौत यहाँ है, तो यहाँ तक आएगा कैसे? तो तुम उससे बच ही नहीं सकते। पर हाँ, तुम इस स्थिति में रहो कि कोई भी तुम्हारे दायरे में आ जाए तो तुम भी एक की तो ले ही लो। इतना तैयारी हमेशा रहना चाहिए, हमेशा 24 आवर, सोते वक्त भी। अगर किसी ने कहा हाथ रख दिया तो एक को तो तुमने डाल ही दिया घुमा के। एक भी साथ में जाएगा तो कंपनी रहेगी। उसको लगा कि यार गलत आदमी को मारने आया था। हिंसा के लिए हमेशा तैयार रहो, लेकिन बात मत करो। चेंज। अब भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। नहीं, मैं तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि इंडिया शब्द हटाया जाए, बिल्कुल नहीं। बाकी तो सरकार करेगी जो उसे करना होगा, लेकिन उसे नहीं हटाना चाहिए। इंडिया मतलब एक नया जन्म। तो इंडिया दैट इज भारत का मतलब यह है कि हम आइंस्टीन तो पैदा करेंगे, बुद्ध की परंपरा को भी जिंदा रखेंगे। राष्ट्र तो कभी था नहीं, कोई राष्ट्र नाम की चीज थी ही नहीं। 1870 से पहले इटली कोई राष्ट्र था ही नहीं। 1871 से पहले जर्मनी कोई राष्ट्र था ही नहीं। ये सब राष्ट्र बने। ऐसे भारत 1947 में राष्ट्र बना। तो मेरा मानना यह है कि दोनों रहना चाहिए और दोनों का अपना अपना महत्व है। बाकी सरकार मुझसे ज्यादा जानती है और मुझसे अच्छे निर्णय लेती है, तभी वो सरकार में है। लेकिन अगर आज वो बदल देगी तो कल फिर हम सरकार में आएंगे और फिर हम फिर से करेंगे इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 1 को अमेंड ही तो करना है 2/3 बहुमत से। इसलिए सरकार जो भी करे उसे कर लेने देना चाहिए। जाओ, नाम बदलोगे बदल लो, फिर हम आएंगे, फिर आर्टिकल 1 चेंज करेंगे। इंडिया दैट इज भारत, दैट इज अवधोजा। फिर लोग चिल्लाएंगे कि देखो आत्मगौरव। जीवन के कुछ सूत्र हैं जो तुम लगा लो और तुम मात नहीं खा सकते। मतलब हम तो इतने सामान्य परिवार से आते हैं, बहुत सामान्य। तुम लोग तो बहुत अच्छे परिवारों से होगे और बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, लेकिन बस उन सूत्रों ने आज ये स्थिति पैदा कर दी। किसी को गरिया देंगे, रिक्शा वाले को नहीं। रिक्शा वाले से तो हाथ जोड़ेंगे, वो कुछ भी बोले मुझे, उतरो भैया, नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उसके पास एक ही खुशी है, उसका भी तो ईगो है। रिक्शा वाले से नहीं लड़ेंगे। गाली देना आना चाहिए, बहुत जरूरी। इसलिए तो हमारे देश में शादी में गाली दी जाती, नहीं दी जाती। खासकर यूपी बिहार का रस्म है वो। खासकर जब सुबह बासी खाने बैठते हैं ना, तो लोगों का नाम लिख के दिया जाता है, पैसा भी दे। तो सोचो, गाली हमारे कल्चर का हिस्सा है और हमारे पेरेंट्स मना करते हैं। बहुत सारे आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को मना, दो बाबा, नो नो अभी। आज देखो 40 के बाद ज्यादातर लोगों को बीपी और शुगर की दिक्कत होती है। तो आश्रम जो व्यवस्था है वो 40 के बाद वानप्रस्थ कहती है कि अपना भोजन संभाल लो। अब 2.5 किलो चिकन मत खाना, ये तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा शुगर के पेशेंट हो जाओगे। शुगर की बीमारी शुगर खाने से नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल से होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है कि डायबिटीज की बीमारी शुगर की वजह से होती है ना। डायबिटीज की बीमारी 2 वजह से होती है। एक तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जो ज्यादा खाए, जिसके पास पैसे ज्यादा वो ज्यादा खाएगा और खासकर रोल ज्यादा खाएगा। एग रोल, चिकन रोल, मटन रोल। गरीब तो रोल खाता है, पर रोटी में हल्का नमक लगा लिया, प्याज ले लिया, खा लिया, तो वो प्याज उसके सारे उसको मार देगी। और दूसरा स्ट्रेस, शुगर की 2 ही वजह और कोई वजह ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि मीठा खाने से शुगर होता है। मीठा खाने से ऊर्जा बढ़ती है,
लेकिन चूंकि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा ट्राइग्लिसराइड, तो शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, बस पैनक्रिया कमजोर हो जाएगी। तो आज का लोग क्यों डिप्रेशन का शिकार हो गया? क्योंकि उसको गाली देना नहीं आता। गाली की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या, रात में तुम छत पे 2 बजे चढ़ गए 50 गाली दिए, ऐसे हो गए। हमने जितनी भी चीज इजाद की थी ना, वो सब साइंटिफिक थी, और हमारे यहाँ गाली की वैरायटी है। जैसे यूरोप में छोटा मोटा गाली है, 2-4 शब्द है, हमारे पास तो रिश्ता का रिश्ता जोड़ ले आते हैं सब, कहाँ कहाँ देते हैं सब। भरत बहुत मानते हैं राम को, बहुत जान दे दें अपना, लेकिन 14 साल उनको जंगल में रहना था तो वो रहे। इसलिए तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा युद्ध कोई काट नहीं पाएगा। और राम को दशरथ की वजह से जंगल जाना था, किसी दुश्मन ने थोड़ी भेजा था कि राजभर जी ने अखिलेश यादव से कहा कि 14 साल के लिए जंगल चले जाओ, तो ऐसा थोड़ी था। तो पिता थे, और मांगा किसने था वरदान? मां ने। वो मां जो सबसे ज्यादा मानती थी। तो ऐसे ही जीवन चलता है। तो जब जवानी भागती है इन चीजों से कि संघर्ष ना करना पड़े, लड़ना ना पड़े, तब वो एस्केपिस्ट हो जाती है। तो तुमको पलायनवादी नहीं होना है, मजे से लड़ना है, लेकिन ऐसे चीजों को समझते हुए चलना है। दांत में दर्द हो रहा है थोड़ा, मसूड़े में, सब पुराने पाप हैं, पाप नए भी हैं। पाप से रिश्ता नहीं टूट सकता, पाप ही करना है, पुण्य तो करना ही नहीं जीवन में। मतलब जब भगवान खाता खोले कि कौन सा पाप नहीं किया, बोले साहब सब किया। ये पुण्य नहीं कर रहे हैं, ये कुछ चीजें मुझे समझ में आ गई, तो मैं चाहता हूं तुम भी उसे समझ जाओ। जैसे अभी विद्रोह पढ़ाऊंगा, 1857 का विद्रोह पढ़ना थोड़ी है यार, एक विजन डेवलप करना है कि यार पहला पॉइंट क्या होगा कि विद्रोह होता क्या है। सबसे पहली चीज यही होगी कि विद्रोह होता क्या है। ऑरेंज वाला, तुम सब भारत के नागरिक हो, है ना? लेकिन भारत को कोई कुछ बोले तो तुम्हारे ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता, जाति को कोई बोले तुम्हारे ऊपर फर्क पड़ता है। भारत बचा कहां? धर्म को कोई कुछ बोले तुम्हारे ऊपर फर्क पड़ता है। तो उसने कहा शिक्षा ले लो। शिक्षा का मतलब दिमाग का जिंदा होना। इतना टेंशन मत लो जीवन में, टेंशन कुछ चीजें कभी लेनी नहीं है, देना है। उसमें से एक चीज है टेंशन। सुबह बहुत दांत में दर्द हो रहा था, तो जसकीरत को मैंने बुलाया, मैंने कहा यार आओ 20-25 किलोमीटर वॉक कराएं। कहा क्यों? मैंने कहा दर्द हो रहा है। तो कहा उससे क्या होगा? हमने कहा 25 किलोमीटर चलेंगे तो पैर में दर्द शुरू हो जाएगा, तो जब बड़ा दर्द हो जाएगा तो छोटा छिप जाएगा। तो 17 किलोमीटर के बाद इन्होंने कहा कि बैठ जाएं गुरुजी। हमने कहा बैठ जाओ यार, अभी थोड़ा सा शुरू हुआ है। सूत्र हैं ये सब जीवन के, तुम पता नहीं कहां भटके हुए हो, परेशान हो। सबसे ज्यादा सुरक्षा कहां है? कब्र में। इसलिए जिसको भी जीवन में सुरक्षा और सुविधा चाहिए, मर जाओ, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा, और कोई माई का लाल उसको काट नहीं सकता है और ना तुमसे ले सकता है। ये जो आंख है, हिंदुओं ने एक बहुत जबरदस्त फोटो बनाई भगवान शंकर की, और उसमें यहां एक आंख दिखाया कि जिसकी भी ये आंख खुल गई, तो जब ये आंख खुल जाएगी ना, तो तुम पैसा नहीं ढूंढोगे, पैसा तो आएगा, तब तुम पावर ढूंढोगे, क्योंकि तुमको पता चल जाएगा कि पैसा इसका बाई प्रोडक्ट है। सदगुरु कौन सा पैसा कमाते? सब ले आके दे आते हैं उनको पैसा। शिक्षा क्या करेगी? वो तुम्हारे इस आंख को खोल देगी। तुम देखोगे कि कलाम साहब रिस्क लिए। तुम में से बहुत लोग पूछते हो आईएएस की तैयारी कर ले सर, बहुत घर में बहुत दिक्कत चल रही है। चल रही होगी, स्वाभाविक सी बात है, बहुत लोगों के घर में चलती, बहुत लोगों के घर में चलती है। वो तो दिक्कत है, चलेगी, सबके घर में चलती है, उसका रूप बदला होता है। लेकिन अगर यही बात सोच लेते तो अंबेडकर जिस दिन पहली बार क्लास में बेइज्जती हुई थी, उसके बाद कहते हम नहीं जाएंगे। लिंकन इतना चुनाव हारने के बाद कोई आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। गांधी वकालत नहीं चल रही है, केस नहीं मिल रहा है, फेल्ड एज अ वकील, फेल्ड।